नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रोहन सिंह, सीनियर टीचर इंग्लिश। आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए सामने लेकर के हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है डिटरमाइनर्स। मैं बिना देरी किए शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अपने टॉपिक का नाम है डिटरमाइनर्स। साथियों, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से जनरली किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। लास्ट ईयर एक एग्ज़ाम हुआ था महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर भी, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, डिटरमाइनर्स में बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है, लेकिन मेनली जिन वर्ड्स में से जहाँ से क्वेश्चन उठता है मैंने उनको आपके लिए बताने का प्रयास करना है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको एक बेहतरीन तरीके से बताया जाए ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। शुरू करता हूँ बिना देरी किए। डिटरमाइनर्स ये निर्धारक होते हैं। अब किस प्रकार से किस चीज़ का निर्धारण करते हैं कि देखिए, इसमें मेनली कुछ शब्द हैं, जैसे सम का प्रयोग पढ़ेंगे हम इसमें, एनी का, मच का, मैनी का, लिटिल का, फ्यू का, इन सब का प्रयोग पढ़ेंगे। और इनका प्रयोग कब किसका प्रयोग होता है, कहाँ होता है, सबके अपने अपने रूल्स हैं जिनके आधार पर हम मच, मैनी या एनी का प्रयोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रयोग मैं बताता हूं आपके लिए, सम का प्रयोग। साथियों, सम का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के लिए। नाउन कैसी होगी? काउंटेबल। काउंटेबल मीन्स होता है जिसकी गिनती हो सके। और मैंने काउंटेबल नाउन आपके लिए नाउन का टॉपिक कराया था, उसमें बता दिया था कौन कौन सी नाउन काउंटेबल होती हैं। बाय द वे मैं फिर भी आपको बता देता हूं, बाय द वे अब भी बता रहा हूं कि काउंटेबल नाउन होती है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं। उसके बाद सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है दैट कांट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन होती है। एक बार आप नाउन का टॉपिक जरूर पढ़ें इसको पढ़ने से पहले, ये टॉपिक और भी अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात है कि इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब आप जानते हो कि सकारात्मक होता है। इसका प्रयोग, सम का प्रयोग कोई प्रस्ताव देने के लिए या रिक्वेस्ट देने के लिए किया जाता है। रिक्वेस्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सम का प्रयोग होता है। एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, सॉरी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब जब नेगेटिव वर्ड और हेल्पिंग वर्ब जब मिलकर के आएंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। मिलकर के जब आएंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको सम का प्रयोग करना है। एक एक का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं और उसके साथ एनी का प्रयोग पढ़ेंगे हम। ध्यान देने की बात यह है साथियों कि जो काउंटेबल नाउन आएगी सम के साथ वो प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल। सम का अर्थ होता है कुछ। सम का अर्थ क्या होता है? कुछ। और कुछ के साथ में, कुछ के अर्थ में हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आएगी, चाहे तो वो कॉमन नाउन हो या कोई कलेक्टिव नाउन हो। ध्यान रखने की बात यह है साथियों, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि सम का प्रयोग, ध्यान देने की बात है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में होगा, लेकिन वाक्य कैसा होगा? असर्टिव। लेकिन वाक्य कैसा होगा? असर्टिव। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर खाली जगह स्टूडेंट्स ऑन द रूफ। देयर आर स्टूडेंट्स ऑन द रूफ। अब आपके लिए ऑप्शन में आ गए 4 शब्द। लिटिल,
सम एनी और मच। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें लगाएंगे क्या। सबसे पहले आप देखिए कि वाक्य असर्टिव है। जब वाक्य असर्टिव है तो असर्टिव सेंटेंस में नाउन भी देखनी है आपको। नाउन कैसी है? काउंटेबल। और काउंटेबल नाउन होती है और वाक्य असर्टिव होता है, तो इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग होगा? लिटिल आता है अनकाउंटेबल में, सम आता है काउंटेबल में और अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, है ना। एनी आता है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में आता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। तो लिटिल और मच दो तो अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए ये तो वैसे ही दूर हो गए। तीसरा था एनी। एनी क्यों दूर हो गया? क्योंकि एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता, इसलिए इसमें लगाएंगे हम सम। ओके साथियों, इस प्रकार से हम पढ़ते चलेंगे और साथ के साथ इसको भरना सीखते चलेंगे। इसके बाद और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। आप इसको साथ के साथ नोट भी कर सकते हो, नहीं तो एक बार आप वीडियो देखें और दोबारा में इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे bought books from the market। from the market आपको सम या एनी में से एक भरना है। इस प्रकार से भी आ जाता है कि दो में से एक भरना है। अब आप भरेंगे तो कैसे भरेंगे? यहाँ पर बुक्स शब्द आया है और बुक्स शब्द काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल में सम भी आता है, एनी भी आता है, इसलिए भी परेशानी है भाई इसमें से कौन सा भरें। लेकिन ध्यान देने की बात यह भी है कि आपको काउंटेबल के साथ साथ अफर्मेटिव सेंटेंस भी मिल रहा है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो आप क्या लगाएंगे? सम लगाएंगे। तो ध्यान देने की बात है, काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो हमें सम का प्रयोग करना है। नेक्स्ट सेंटेंस साथियों, अगला एग्जांपल लेते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन का। I saw milk in the jug to prepare tea। अब इसमें आपको सम या एनी में से आप अगर भरना हो डिटरमाइनर तो कौन सा भरेंगे? ध्यान रखना, जब भी इसमें डिटरमाइनर आएगा तो ऐसा नहीं है कि दो डिटरमाइनर्स आ जाएं और ऐसा आपको क्वेश्चन दे दे, क्योंकि कुछ के प्रयोग वाले इसमें और भी डिटरमाइनर्स हैं जो कुछ शब्द का कुछ का अर्थ देते हैं। तो दोनों को नहीं देगा, जब भी देगा तो एक को देगा ताकि आपको उसको बोनस ना देना पड़े। ओके, देखिए आप देखेंगे वाक्य आपका असर्टिव है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव वाक्य है और ये मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। कैसी है साथियों? अनकाउंटेबल, UCN कह सकते हैं हम इसको, UCN अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जब नाउन है तो हम इसमें सम भरेंगे। ओके साथियों, नेक्स्ट एग्जांपल, खाली जगह वाटर फ्लोज फ्रॉम द बकेट। अब इसमें आपको अगर डिटरमाइनर भरना है तो आप देखेंगे वाटर शब्द क्या है? वाटर है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ साथ वाक्य देखना है आपको, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ
सम का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव के साथ किसका प्रयोग होता है? सम का। अनकाउंटेबल नाउन है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सम का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अगली दो नियम हैं, एक है ऑफर और रिक्वेस्ट के साथ में और एक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ में सम का प्रयोग। इन दोनों को देखते हैं। देखिए, जब भी आपसे ऑफर दिया जाता है, पूछा जाता है कि आप, ऑफर में चॉइस की बात होती है जनरली, तो विल यू लाइक कॉफी, विल यू लाइक कॉफी, क्या आप कॉफी लेंगे? अब क्वेश्चन चाहे बिल से हो या वुड से हो, वो आपकी चॉइस पूछ रहा है, ऑफर दे रहा है आपको। क्या आप कुछ पैसे लेंगे? क्या आप मेरे साथ चलेंगे? क्या आप कुछ किताब खरीदेंगे? ऐसे इस प्रकार से कुछ भी हो, बात ऑफर की है। जब ऑफर की हो तो चाहे नाउन काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, बात प्रस्ताव देने की हो, ऐसी कंडीशन में आपको सम का प्रयोग करना है। वुड यू टेक या गिव मनी या रुपीज, जो भी शब्द आए ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपके लिए, एक है रुपी वर्ड और दूसरा है मनी। इसमें से काउंटेबल कौन सा है और अनकाउंटेबल कौन सा है? तो साथियों, मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है। मनी मीन्स होता है धन, आप जानते हो। हम कभी भी धन को एक धन दो धन करके नहीं गिनते ना, तो दैट्स वाई इट इज़ अनकाउंटेबल। और रुपए को 1 2 3 4 करके, मुद्रा का जब नाम आता है ना, चाहे वो येन हो, भारतीय मुद्रा हो, डॉलर्स हो, पौंड हो, कुछ भी हो, तो जो मुद्रा का अगर नाम आ जाता है वो होती है कौन सी? काउंटेबल। दैट्स वाई यहाँ पर हम मनी के साथ क्या लगाएंगे? सम। वाक्य में प्रस्ताव दिया जा रहा है, क्या आप कुछ पैसे देंगे? प्रस्ताव मांगा है उससे कि भाई देंगे या नहीं देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है रिक्वेस्ट का। अगर वाक्य प्लीज या काइंडली से आ जाए, अगर वाक्य किससे आ जाए? प्लीज या काइंडली से, तो ऐसी कंडीशन में चाहे तो शुरुआत में प्लीज काइंडली हो या बाद में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। गिव मी अब ये है रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट की बात आएगी तो हम सम का प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्ट में किसका प्रयोग करते हैं? सम का, चाहे नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। प्रोवाइड मी प्रिपेयरिंग टी। प्रोवाइड मी खाली जगह मिल्क फॉर प्रिपेयरिंग टी, हेयर वी वांट टू फिल द ब्लैंक। अब हम यहाँ पर खाली जगह को भरना चाहते हैं। अब लास्ट में देखिए ये वाक्य है, इसमें कुछ नहीं है। अगर हम लास्ट में प्लीज लगा दें तो ये रिक्वेस्ट बन जाती है। जब हम बात रिक्वेस्ट की करेंगे तो रिक्वेस्ट में सम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट साथियों, अगला प्रयोग पढ़ने वाले हम एनी का। मैं आपके लिए साथ के साथ एक्सरसाइज करवा रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। एनी का प्रयोग होता है, काउंटेबल में भी होता है, अनकाउंटेबल में भी होता है, लेकिन इसके साथ मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसका प्रयोग कहाँ होगा? वो होगा नेगेटिव। देखिए, काउंटेबल में भी होता है और अनकाउंटेबल में भी होता है। तो काउंटेबल को हम CN कह सकते हैं और अनकाउंटेबल को UCN।
इसके साथ इसका प्रयोग होता है इंटेरोगेटिव में और दूसरा प्रयोग होता है नेगेटिव में। दो अलग अलग वाक्य आ सकते हैं या दोनों मिलकर के आ सकते हैं। इससे पहले एक एग्जाम्पल रह गया है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, जो कि सम में पढ़ना था हमें, उसका एग्जाम्पल करवा देता हूं मैं आपको। देखिए, couldn't you have यहां पर गिव का प्रयोग करते हुए बना देते हैं। couldn't you खाली जगह couldn't you give खाली जगह मनी। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा है कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो देखिए कुड यहाँ पर वर्ब है और नॉट यहाँ पर आ रहा है, तो जब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आता है तो हम सम का प्रयोग करते हैं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग। couldn't या don't she have mobiles। अब इसमें देखिए आप, वाक्य कैसा है? डोंट से शुरू है, वाक्य प्रश्नवाचक है। ओके, अब जब वाक्य प्रश्नवाचक है और डोंट से शुरू है, इट मीन्स इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, तो यहां पर हम सम का प्रयोग करेंगे साथियों। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एनी की तरफ। मैं नहीं चाहता आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्पल पीछे रहे, बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करें हम एनी की, तो एनी में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग होता है? मैंने बता दिया आपको कि एनी का प्रयोग होता है काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल दोनों के लिए, लेकिन जब भी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो वाक्य इंटेरोगेटिव आएगा या फिर कैसा आएगा? नेगेटिव। ओके, मैं इसको कोमा लगा करके लिखा है क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जो वर्ड हैं वो अलग अलग आएंगे, दोनों एक साथ हो सकते हैं लेकिन अलग अलग आएंगे। इसी उदाहरण को मैं अगर ऐसे लिख देता, could you not give money, अभी जो लास्ट वाला उदाहरण उसका बताया था, मैं इसको अलग करके बता रहा हूँ आपके लिए। वाक्य प्रश्न से वाचक है और नेगेटिव भी है, लेकिन couldn't एक साथ यूज नहीं हुआ, इसलिए इसमें आएगा एनी, क्योंकि एनी का अर्थ होता है कोई या कुछ के संदर्भ में, है ना। Could you not give any money, क्या तुम कोई पैसा नहीं दोगे, कुछ पैसा नहीं दोगे? तो दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन यूज एनी। मैं समझता हूँ आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा ये वाला उदाहरण। इसी प्रकार से काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, हैव यू गेट रुपी फ्रॉम योर फादर। अब देखिए साथियों, इस वाक्य में अगर आप देखें तो वाक्य प्रश्नवाचक है और वर्ब के प्रश्नवाचक वाक्य है, साथ ही नाउन कैसी है? काउंटेबल। ये अनकाउंटेबल थी तब भी एनी, और काउंटेबल नाउन हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तब भी किसका प्रयोग करेंगे? एनी का। किसका प्रयोग करेंगे? एनी का। अगला प्रयोग बता रहा हूं, जब वाक्य में अकेला क्या है? नोट, अर्थात वाक्य नेगेटिव हो। ध्यान देने की बात यह है साथियों, वाक्य प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक हो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ में एनी का प्रयोग होता है। अब देखो, कुछ शब्द और हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। एक तो आप जानते हो कि नेगेटिव वर्ड क्या है? नोट होता है। नोट के अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नकारात्मक अर्थ देते हैं, जैसे हार्डली, नेवर, सेल्डम, विदाउट, इसी प्रकार से टू, इफ, वेदर, बेयरली, रेयरली,
अगर ये शब्द आते हैं किसी वाक्य में और उसके बाद आपसे कहा जाए कि भाई इसमें डिटरमाइनर भरिए, तो उसमें हर हाल में आपको एनी का प्रयोग करना है। जैसे इफ या वेदर का प्रयोग बताता हूं सबसे पहले मैं आपको। कम टू मी, इफ यू हैव प्रॉब्लम, यू हैव प्रॉब्लम। अब इसमें आप क्या भरेंगे साथियों, देखो इफ से इफ आ रहा है ना बीच में, है ना, और वाक्य साधारण भी है, लेकिन इफ आ रहा है इस वजह से हमें इसमें लगानी है, इसमें एनी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एनी का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट मैं हार्डली, नेवर या सेल्डम इनका प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बताता हूं किस प्रकार से करना है, और एक इस टू का भी बताऊंगा, क्योंकि टू के बाद और भी शब्द हैं जिनका प्रयोग हो सकता है डिटरमाइनर के तौर पर, लेकिन टू का प्रयोग बताता हूं मैं आपको। देयर इज हार्डली एनी स्टूडेंट इन द क्लास। नाउन सिंगुलर भी हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन हमें कुछ शब्द देखने हैं जब जहां एनी का प्रयोग देखना है। देखिए हार्डली आया, हार्डली की वजह से हमें इसका यहाँ पर एनी का प्रयोग करना है और एनी का प्रयोग ही किया है। ओके साथियों, जैसे विदाउट का प्रयोग, आई सॉल्व द क्वेश्चन, आई सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट हेल्प, आई सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट हेल्प। यहां पर विदाउट शब्द आया है, इसलिए हमें किसका प्रयोग करना है? एनी का प्रयोग, बिना मदद के। नेक्स्ट टू का प्रयोग, नितिन इज टू वीक टू अंडरस्टैंड एनी पोएट्री। यहां पर पोएट्री शब्द के पहले एनी का प्रयोग किया है। पोएम काउंटेबल होता है और पोएट्री अनकाउंटेबल होती है। ओके, तो ये पोएट्री शब्द है, ये अनकाउंटेबल है। यहाँ पर टू शब्द आया था, टू की वजह से हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, ये हो गया आपका एनी। एनी के बाद बात करते हैं हम लिटिल का। लिटिल का प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान देने की बात यह है कि लिटिल शब्द जो होता है वो लिल बोलते हैं शॉर्ट में इसको, जैसे प्रॉपर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है ना। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल मीन्स दैट कांट बी काउंटेड, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। जिसकी गिनती नहीं की जा सकती वो अनकाउंटेबल होता है। अब अनकाउंटेबल में होता है, चाहे वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि वो नाउन जो या वाक्य है वो प्रश्नवाचक होगा या नकारात्मक होगा, कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो लिटिल है ना, ये तीन होते हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तीनों के उदाहरण बताने वाला हूँ। लिटिल का अर्थ होता है, कुछ के अर्थ में होता है लेकिन ना के बराबर, अर्थात ये ना के बराबर।
ये नेगेटिव सेंस देता है। सेंस कैसा देता है? वाक्य भले ही पॉजिटिव होगा लेकिन इसका भावार्थ जो निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। कि कोई वस्तु होगी जिसको हम जो काफ़ी यूज़फुल नहीं है, तो इसका मतलब उसका यूज ना के बराबर है। ऐसी कंडीशन हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखिए, जैसे मान लो आपके घर पे कोई गेस्ट आया और आपने किसी को कहा कि भाई चाय बना दो, देख लो जग में दूध है। अगर सामने वाला जाकर के देखे और देखता है कि उसमें इतना दूध नहीं है जितनी चाय की आवश्यकता है, तो वो कहेगा देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग टू प्रिपेयर टी। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग टू प्रिपेयर टी। लिटिल क्यों आया? क्योंकि दूध इतना है ही नहीं जिससे चाय बनाई जा सके। ओके, सो आई कांट प्रिपेयर टी, ऐसे कह सकते हैं ना, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग सो आई कांट। अब और कोई चीज हो उसका प्रयोग करेंगे कि पॉकेट में पैसे हैं, जाके कोई सामान ले आओ। देयर इज लिटिल मनी इन द पॉकेट सो आई कांट परचेज द गुड्स, इसलिए मैं सामान नहीं खरीद सकता हूँ। गुड्स, स्टफ लगे जो भी सामान है, या मोबाइल, आप कुछ भी कह सकते हो, जो भी चीज़ खरीदनी है कि भाई मैं मोबाइल खरीद लूँ, इतने पैसे नहीं है, आई हैव लिटिल मनी सो आई कांट परचेज मोबाइल। ओके, तो ये तो हो गया साथियों लिटिल का प्रयोग। ऐसे ही ए लिटिल का प्रयोग देखेंगे आप। ए लिटिल का प्रयोग कहाँ होता है? अ लिटिल का प्रयोग होता है कि काम चलाऊ, किसी चीज से आपका काम चल जाए। काम चलाऊ की स्थिति होती है कुछ की, कि कुछ चीज है जिससे आप काम चला सकते हैं कुछ। अब कहते हैं कि भैया ज्ञान कम हो वो भी खतरनाक होता है ना, या बिल्कुल ना हो या तो पूरा ज्ञान हो। तो आपके लिए एग्जाम्पल कई बार आता है सीधे सीधे, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। आपके लिए, सॉरी नॉलेज शब्द छूट गया, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ये एग्जाम्पल है, कई बार सीधे परीक्षा में पूछा गया है। वही वाली कंडीशन है, वही वाला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि आपसे दूध से चाय बनाने के लिए कहा कि भाई दूध से चाय बना लो। उसमें से 10 रिश्तेदार आए या 4 लोग आए, पूरे की ना बन के कुछ लोगों की व्यवस्था हो पाए। जब कुछ लोगों की व्यवस्था होती है तो ए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। देयर इज अ लिटिल मिल्क वाटर वॉट एवर थिंग, या पैसा जिससे पूरे की ना, अब जैसे मैं आपको चाहिए 25,000 का मोबाइल, पैसे हैं 10,000 12,000, तो आई हैव ए लिटिल मनी सो आई वॉन्ट टू सो आई कैन बाय ओनली 10,000 रुपीज प्राइजेज मोबाइल ऑफ 10,000 रुपी। मेरे पास इतने पैसे कि मैं सिर्फ 10,000 रुपये का फ़ोन खरीद सकता हूँ, कुछ पैसे हैं। आई कांट परचेज 25,000 रुपी मोबाइल। मैं कुछ पैसे हैं तो कुछ जितने हैं उतने का मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ। ये कंडीशन है ए लिटिल की।
तो कुछ है, काम चल सकता है। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, सो आई कैन प्रिपेयर ओनली 3 कप ऑफ टी। 3 कप ऑफ टी, सिर्फ मैं 3 कप चाय बना सकता हूँ। ए लिटिल, जब कोई वस्तु कुछ हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका द लिटिल। द लिटिल का प्रयोग होता है जो है वो सब, जो है वो सब, कुछ भी शेष नहीं हो, ऐसी कंडीशन मानिए आप। जैसे आपसे किसी ने कहा भाई पैसे दे दे, कि ले लो, पेंट में है, कि कितने हैं, जो हैं वो सब ले लो, जो है वो सब, या मेरे पास जितने थे वो सब दे तो दिए था आपको। द लिटिल का प्रयोग होता है जो कुछ सब के अर्थ में, जो कुछ सब। द लिटिल मिल्क, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आई ड्रिंक, खाली जगह मिल्क। आई फाउंड इन द जग। अब इस उदाहरण को समझिए। मैंने दूध पी लिया या पानी पी लिया, चाय पी ली, या जो भी चीज़ थी वो खा पी के फ्री हो गया मैं। वो कह रहा है कि मैंने दूध पी लिया, या मैंने पानी पी लिया, या चाय पी ली। आई ड्रिंक मिल्क, आई फाउंड इन द जग। मैंने दूध पी लिया जो मुझे जग में मिला। तो जो वो सब के अर्थ में आ रहा है ना प्रयोग, इसमें सब कुछ के अर्थ में, जो सब के अर्थ में जब प्रयोग करना हो, हमें डिटरमाइनर यूज करना हो, तो हम पढ़ते हैं द लिटिल। द लिटिल। ओके साथियों, आई गेव आई खाली जगह, आई गेव रिक्त स्थान, उसके बाद हेल्प और आई कुड। अब वो कह रहा है कि मैंने मदद कर दी। आई कुड, जो मैं कर सकता था, तो जितनी मेरी क्षमता थी मैंने उतना कर दिया। तो द लिटिल, आई गेव द लिटिल हेल्प, या आई प्रोवाइड शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई प्रोवाइडेड द लिटिल हेल्प। द लिटिल, मैंने पूरी मदद कर दी जितनी मैं कर सकता था। ये हो गया साथियों द लिटिल का प्रयोग। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने वो दे दिए। आई गेव, खाली जगह मनी, आई हैड का मतलब है मेरे पास। आई हैड, आई गेव मनी, आई हैड, जो मेरे पास पैसा था वो मैंने तुम्हें दे दिया। तो द लिटिल का प्रयोग होगा साथियों। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम फ्यू का। ये साथियों जो फ्यू होता है ना, फ्यू का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल की है। लेकिन इससे पहले एक दो चीज़ और हैं जिन पर मैं बात कर लूँ कि लिटिल का प्रयोग कुछ वर्ब्स अगर आ जाती हैं तो इनके साथ और हो जाता है। सस्पेक्ट है, एक्सपेक्ट है, थिंक है। आई लिटिल सस्पेक्ट अबाउट दैट मैन। सस्पेक्ट वर्ब है, अगर इस वर्ब के पहले सस्पेक्ट है
एक्सपेक्ट है या थिंक है, इनके तुरंत पहले अगर खाली जगह आ जाए तो आपको लिटिल का प्रयोग करना है। ओके साथियों, इस प्रकार से एक्सपेक्ट का उदाहरण देख लो। आई ऑलवेज एक्सपेक्ट आपको ब्लैंक को फिल करना है तो क्या करेंगे, लिटिल करेंगे इसमें कि मैं तुमसे आई ऑलवेज लिटिल एक्सपेक्ट टू यू, मैं आपसे बहुत कम उम्मीद करता हूँ। फ्रॉम माई ब्रदर, अपने भाई से कम उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, फ्यू का प्रयोग। फ्यू का प्रयोग होता है साथियों काउंटेबल के लिए। किसके लिए होता है, काउंटेबल, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड। जिस तरह से आपने लिटिल का प्रयोग पढ़ा था 3 जगह पर, फ्यू, लिटिल ए लिटिल, द लिटिल, इसी प्रकार से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि वो अनकाउंटेबल के लिए आया था और ये किसके लिए आएगा, काउंटेबल के लिए। फ्यू होता है ना के बराबर। मान लो क्लास में बच्चे हैं 100 और पढ़ने आए 4, तो वो कितने हैं, ना के बराबर ही हुए ना, तो क्लास तो हो नहीं पाएगी। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, सो आई डोंट वॉन्ट टू टीच, आई डोंट वॉन्ट टू टीच। क्लास में बच्चे कितने हैं, ना के बराबर, इसलिए मैं पढ़ाना नहीं चाहता, फ्यू हो जाएगा। और कुछ की स्थिति तो ये होती है कि काम चल सकता है। मैंने पहले भी बताया था ए लिटिल या ए फ्यू दोनों की स्थिति है, काम चल सकता है, और काम चलाने की स्थिति में हम ए फ्यू का प्रयोग करते हैं। जब कोई काम नहीं होता, वाक्य नेगेटिव अर्थ दे, उसके लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही लोग भाषण देते हैं, भाषण सब देते हैं, लेकिन फॉलो कौन का होता है, ना के बराबर। ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं एवरीवन प्रीचेज एवरीवन प्रीचेज बट फ्यू फॉलो। हर कोई भाषण देता है, लेकिन उसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं, उसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। भाषण देना आसान है, इट इज़ ईजी टू प्रीच देन फॉलो। भाषण देना आसान है, फॉलो करने से। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो अगर हम कहें कि तीसरे युद्ध की, विश्व युद्ध की संभावना कितनी है, देयर आर चांसेस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। कितनी संभावना है, ना के बराबर। तो क्या कह देते हम, फ्यू चांसेस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे चांस के ना के बराबर चांस है। कोई भी काम जब आपको लगता है कि ये काम यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चांस जिस भी काम के कम होते हैं, जब नेगेटिव अर्थ देता है तो हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं ए फ्यू की। अब फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है, अब फ्यू का प्रयोग होता है जब किसी के काम होने की संभावना थोड़ी हो। देखिए, जैसे संसार में कुछ ही लोग तो हैं जो खुश हैं। हम कहें पीपल इन द वर्ल्ड आर इन द वर्ल्ड हैप्पी। अब आपके लिए मान लो सम का प्रयोग वहां पर आया नहीं है, ऑप्शन आ गए आपके लिए फ्यू, ए लिटिल,
मच, ए फ्यू, इनमें से आपको भरना है। जब आप इनमें से भरेंगे या सेवरल कर दें हम एग्जाम्पल के तौर पर, सेवरल, लिटिल, मच और फ्यू, ए फ्यू, इनमें से कौन सा आएगा? सेवरल आता है कई के अर्थ में, लिटिल आता है अनकाउंटेबल में, मच आता है अनकाउंटेबल में, फ्यू रह जाता है ए फ्यू। कुछ लोग तो है ही हैं, बहुत से लोग, सेवरल का मतलब तो कई होता है, सब लोग तो ज़्यादातर तो है नहीं, लेकिन कम हैं, कम का मतलब कुछ हैं, कुछ के लिए हम लगाएंगे अ फ्यू, अ फ्यू। एक एग्जाम्पल मैंने क्लास वाला आपके लिए दिया था कि क्लास में कुछ बच्चे हैं या जेब में कुछ पैसे हैं, यू कैन बाई ए मोबाइल, आई हैव मनी या रुपीज। क्यों, मनी तो अनकाउंटेबल हो जाता है, फ्यू के साथ नाउन आती है हमेशा काउंटेबल। आई हैव रुपीज टू बाय 3 बुक्स, आई हैव रुपी टू बाय 3 बुक्स, मेरे पास पैसे हैं 3 किताब खरीदने के। ए फ्यू, कुछ ही पैसे हैं जिनसे मैं कितनी किताब खरीद सकता हूँ? 3 किताब। या हम ऐसे कहते हैं इसको, आई हैव रुपीज सो आई कैन बाय ओनली 3 बुक्स, मेरे पास कुछ पैसे हैं जिनसे सिर्फ मैं कितनी किताब खरीद सकता हूँ? 3 किताब। ऐसी कंडीशन में ए फ्यू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है साथियों द फ्यू। द फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है? द फ्यू का प्रयोग जैसे द लिटिल का प्रयोग होता है ऐसे ही द फ्यू का प्रयोग होता है। द फ्यू जो बताता है वो कहता है पूरा या सब, पूरा या सब, जो है वो सब कुछ, जो है सब कुछ। I have given rupees to my friend last year. I had, मैंने पिछले साल अपने दोस्त को पैसे दे दिए जो मेरे पास थे। ऐसी कंडीशन में आई हैड अपनी क्षमता की बात कर रहा है, वो कि जितने थे, क्षमता के अनुसार जितने थे वो सारे दे दिए, तो इसलिए यहाँ पर आएगा साथियों द फ्यू। क्या आएगा? द फ्यू। क्लास में जितने बच्चे थे वो सब भाग गए। द फ्यू बॉयज ran away, they are या they were in the class, क्लास में जो भी बच्चे थे वो सारे भाग गए। अब देखिए अगर यहाँ पर खाली जगह आती है तो बॉयज ran away, बच्चे भाग गए, they were in the class, जो क्लास में थे, आपने आप समझ में आ जाएगा सब भाग गए। ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? द फ्यू का प्रयोग, है ना। और इसको आगे बढ़ा दें, सो वी कांट कंटिन्यू द क्लास, इसलिए हम क्लास नहीं चला सकते, सब भाग गए तो क्लास किसकी होगी? ये हो गया साथियों फ्यू और द फ्यू, ए फ्यू का प्रयोग। अगला एग्जाम्पल आता है मच और मैनी का। अगले 2 डिटरमाइनर्स हैं मच और मैनी। मैं आपको बता दूं मच और मैनी का प्रयोग कहाँ होता है। मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल में, हालांकि मैंने पहले भी बताया आपको, इसमें चलते चलते अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती ना हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये अनकाउंटेबल में होता है लेकिन ये सब्जेक्ट के स्थान पर ही आता है इसका प्रयोग।
सिर्फ कहाँ होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट बना करके इसको नहीं लिखते हम। देखिए, मच ऑयल इज इन हर हेड, उसके सिर में बहुत तेल है। तो देखिए, मच का अर्थ होता है बहुत। मच का अर्थ क्या होता है, बहुत। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन मिलती है और सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान की वो बात करता है तो हम मच का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सो, एज, टू और हाउ के साथ में भी मच का प्रयोग होता है, लेकिन इनके साथ भी नाउन तो हमेशा अनकाउंटेबल ही आएगी। आई सो सो ब्यूटीफुल फर्नीचर। अब ये फर्नीचर शब्द जो होता है अनकाउंटेबल होता है, आपको ये पता है। अब सो आने की वजह से आपको इसमें क्या लगाना है, मच। अगर साथियों यहाँ पर सो मच नहीं आता, सो मच नहीं आता, तो हम या तो ग्रेट डील का प्रयोग करते हैं, ए ग्रेट डील, या अलॉट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ग्रेट डील है, अलॉट ऑफ है, ग्रेट अमाउंट ऑफ है, इनका प्रयोग मच के स्थान पर करते हैं, जो कि अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं। ओके, और बहुत अर्थ अधिकार देते हैं, जैसे ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट ऑफ, अलॉट ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ। अगर मैं यहाँ से सो को हटा दूं, देखिए सो आ जाए, एज आ जाए या टू आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब हाउ का प्रयोग करते हुए एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपके लिए। द पिक्चर इज हाउ ब्यूटीफुल या एलिगेंट। ओके, ब्यूटीफुल। द बॉय इज सो मच इंटेलिजेंट, सो मच इंटेलिजेंट या हाउ मच इंटेलिजेंट, मच आएगा इसमें। द बॉय इज हाउ मच इंटेलिजेंट। ओके साथियों, नेक्स्ट अगला प्रयोग आता है मैनी का। मैनी का प्रयोग भी बहुत के अर्थ में होता है, लेकिन होता कहाँ है, होता है काउंटेबल नाउन के साथ में। किसके साथ में होता है, काउंटेबल नाउन के साथ में। एग्जाम्पल देखिए, many boys don't follow the traffic rules। many boys don't follow the traffic rules। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको लिख रहा हूँ। अगर मान लो ये भरने के लिए आ जाता आपके लिए, तो आप के चार ऑप्शन देखिए, मच, लिटिल, वेरियस,
वेरियस की जगह मैनी लिख देते हैं अपन, या ऑल। मच आता है अनकाउंटेबल में, लिटिल आता है अनकाउंटेबल में। अगर मान लो 5वां ऑप्शन में दे दूं एनी, एनी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आता है। ऑल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सबके सभी फॉलो ना करें, तो यहाँ पे आएगा मैनी। ओके, अब देखिए मैनी के विकल्प के रूप में मैनी का प्रयोग भी सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या किसका प्रयोग हुआ? तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर मैनी के अर्थ में ए नंबर ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ इनका प्रयोग करते हैं। आई फाउंड रुपीज ऑन द रोड। अब 4 ऑप्शन आपके लिए दे दिया, सम दे दिया, सॉरी एनी दे दिया, लिटिल दे दिया, फ्यू दे दिया, ए नंबर ऑफ दे दिया, मैनी दे दिया। मैनी आएगा नहीं क्योंकि फाउंड वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ में मैनी का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए हमें लगना है ए ग्रेट नंबर ऑफ लिख सकते हैं, ए नंबर ऑफ लिख सकते हैं, या अलॉट ऑफ लिख सकते हैं। ओके साथियों, अब सो एज टू या हाउ का प्रयोग बताता हूं आपको। आई हैव सो मैनी बनानाज। यहां पर सो की वजह से क्या आएगा? मैनी, क्योंकि बनानाज को आप काउंट कर सकते हैं। द गर्ल purchased, the girls purchased 2 साड़ीज। गर्ल्स लड़कियां परचेज खरीदती हैं बहुत सारी साड़ियां, तो अब बहुत सारी के साथ में 2 की वजह से यहाँ पर क्या आएगा साथियों? मैनी आएगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।